गुड इवनिंग एंड नमस्कार। ये कहा जा रहा है कि 40 अंडर 40 के लिए ये सभा है और ऐसी सभा जिसमें जब आप सब बैठे हैं तो ये बताया जाए कि बदलते परिदृश्य में मीडिया के सामने चुनौतियाँ क्या हैं और हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। ऐसा विषय है कि जिसमें कितना भी बोला जाए वो कम होगा और जितना बोला जाए वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ओवर द इयर्स यही कुछ सुनते और देखते और पढ़ते आए हैं। हमेशा बदलता परिदृश्य रहता है, हमेशा चुनौतियाँ रहती हैं। तो अभी मेरे से पहले शमशेर जी बोल रहे थे तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही, कुछ चीज़ें ऐसी भी कही जो कि मैं एक जैसे बोलते मेरे पाँव जो है ना दो नाव में होते हैं, एक कभी प्रमोटर के होते हैं और एक कभी जर्नलिस्ट के होते हैं। अब उस दोनों पाँव पर बैलेंस करना अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है। वो इसलिए क्योंकि अगर या तो आप टाटा बिरला के बच्चे हो या तो आपके पास बहुत पैसा हो आज की इस मीडिया के परिवेश में, जैसा उन्होंने कहा तमाम बातें बताई, लैंडिंग पेज ले लीजिए, एलसीएन ले लीजिए, डीडी फ्री डिश ले लीजिए, ये ले लीजिए। तो इतनी सारी चुनौतियों के बीच अगर आपको चलना हो तो आप डगमगा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि गिरे नहीं। और इसलिए मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है, आई हैव ऑलवेज बीन एन एंटरप्रेन्योर एंड अ मीडिया एंटरप्रेन्योर। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ से उठ के वहाँ चली जाऊँ और यहाँ से उठ के मैंने ये किया और मैं एक दूसरी दुकान खोल लूँ। मैंने वो नहीं, कभी आज तक नहीं किया। मैं हमेशा से मीडिया की ही एंटरप्रेन्योर कह लीजिए या उसको आप जो भी कह लीजिए, क्योंकि शायद मुझे जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो इतनी ज़्यादा संभावनाएं नहीं थी कि मुझे बहुत सारी नौकरियां मिल जाती। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे रास्ते पर चलते हैं जहाँ खुद ही बनाओ और खुद ही बोलते हैं ना कि अपने रास्ते को खुद बनाओ, और मैंने वही किया और मैं कभी उससे अलग नहीं हटी। और जिस दिन हटूंगी उस दिन थैंक यू बोल दूंगी, फिर बोलूंगी थैंक यू वेरी मच, आई हैव टेकन रिटायरमेंट। सो आज की डेट में जो चुनौतियां हैं वो बहुत सारी चुनौतियां हैं, पता है, लेकिन हम एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर में रह रहे हैं जहां चुनौतियां तो होंगी ही। अगर हम उससे लड़ नहीं सकते हैं और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को नहीं समझ सकते हैं तो मुझे नहीं लगता है हमें मीडिया में रहना चाहिए। इसलिए नहीं रहना चाहिए कि हम मीडिया को सिर्फ एज अ जॉब नहीं ले सकते। लेट्स बी वेरी क्लियर, अगर हमारे में पैशन नहीं है तो हमें इस फील्ड में नहीं आना चाहिए, और अगर पैशन है तो इस फील्ड में ही रहना चाहिए, किसी और फील्ड को देखना नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ी तो चुनौती ये है कि अपने आप से ये आप सोचिए और उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए कि क्या ये फील्ड मेरे लिए है, एम आई राइट फिट फॉर इट। क्या इस फील्ड में मैं रह करके इन सारी चुनौतियों को स्वीकार कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी जो बात है वो ये है कि मीडिया जो है, और ख़ास करके मीडिया के अंदर जो जर्नलिज्म का प्रोफेशन है, ये बहुत डायनेमिक है। अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं, अगर हम अपने आप को री इन्वेंट नहीं करते हैं तो हम ऑब्वियसली पीछे छूट जाएंगे। हमसे बहुत सारे लोग आगे निकल जाएंगे। 40 अंडर 40 का जो चैलेंज है वो आज के यंग टैलेंट जो 20 साल के बच्चे इस प्रोफेशन में आते हैं उनसे बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आप जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपकी जैसे कहते हैं परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या हम उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कवायद कर रहे हैं? क्या हमने अपने आप को रीट्रेन किया? क्या आज मैं देखती हूँ बहुत सारे, खास करके जब मैं ब्रॉडकास्ट में हूँ और मेरे यहाँ चैनल पे जब लोग काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे उनको ब्लेम करना है, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं
देखिए जो सीनियर जो प्रिंट जर्नलिज्म में रहे शुरुआत में, उनकी कॉपी को उनका एडिटर उठा के फेंक देता था अगर वो नहीं ठीक होती थी। आज की डेट में क्या कोई ऐसा एडिटर कर सकता है कि बोले कट एंड पेस्ट वाली जो चीजें शुरू हो गई हैं हमारे प्रोफेशन में, क्या हम लोग उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या हमने हमारे एडिटर्स, मैं तो चूंकि प्रमोटर हूं और मेरे यहां किसी ने नहीं मुझे कभी कहा कि आप इस दबाव में इस स्टोरी को कीजिए। क्यों हमारे लोग खुद ही जिसे बोलते हैं क्रॉल करने लगे? क्यों करने लगे? और अगर टीआरपी का ही इतना दबाव था तो क्या सारी की सारी मीडिया इंडस्ट्री उनके साथ मिलकर लड़ नहीं सकती थी? अगर डीडी फ्री डिश का इतना दबाव था तो क्या वो लड़ नहीं सकती? कौन सी एक संस्थान थी जो टीआरपी देती है? आई अग्री कि बिजनेस बहुत बड़ा है, बिजनेस के लिए आपको एक सर्टेन पैरामीटर चाहिए, लेकिन उस पैरामीटर को कौन डिफाइन करेगा? हम ही लोग डिफाइन करेंगे। तो प्रॉब्लम ये थी कि मुझे नंबर 1 बनना है, इसकी होड़ जो रही, मैं उसके लिए कुछ भी, आई कैन गो टू एनी एक्सटेंट। मुझे नंबर 1 बनना है तो मैं आई विल गो टू एनी एक्सटेंट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन माई कॉन्टेंट। मैं अपने कॉन्टेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करूंगा या करूंगी। तो लोगों ने किया। तो अगर अब आप इररेलेवेंट हो रहे हैं तो इसके लिए दोषी कौन होगा? हम ही लोग होंगे दोषी, और कोई नहीं हो सकता। तो हम ये बोल दें ये चुनौती वो चुनौती, चुनौती रहेगी और उस चुनौती से लड़ना ही हमारा काम है। अगर हम नहीं लड़ सकते हैं तो हमें नहीं रहना चाहिए इस प्रोफेशन में। हमारे आउटपुट पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, इनपुट पे आप देख लीजिए क्या आता है, कौन सी स्टोरी के लिए लोग कितनी ज्यादा खोजबीन करते हैं। अगर प्रिंट में आप कोई आर्टिकल छापते थे और आप अपनी आर्टिकल को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते थे विद ट्रूथ, द एडिटर हैड द चॉइस टू थ्रो दैट आर्टिकल। आज की डेट में आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने इधर से कोई चीज उठाई और उधर से कोई चीज उठाई और उसको मिलाया और बोल दिया जी मेरी तो स्टोरी तैयार हो गई। हम अपनी चुनौतियों को खुद से क्या देख रहे हैं, हम अपने आप को कितना और बढ़ा रहे हैं, और खास करके जब आपके ऊपर टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा प्रेशर है, आपको किससे लड़ना है? आपको एक 16 साल 17 साल 20 साल 21-22 साल के यूट्यूबर से लड़ना है, और एट द सेम टाइम आपको रेलेवेंट रहना है। हमने अपनी टेक्नोलॉजी को कितना आत्मसात किया, तो हम क्यों उनको दोष दें कि वो आए और उन्होंने हमारे स्पेस को ले लिया? कोई भी आएगा स्पेस ले लेगा। अगर हम जगह छोड़ेंगे तो स्पेस कोई भी ले सकता है। और ये कोई सुबह 10 to 5 वाला जॉब नहीं है मीडिया। इस बात को तो आपको जब आप इस प्रोफेशन में आ रहे थे तभी सोच लेना चाहिए था कि दिस इज नॉट अ 10 to 5 जॉब। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो प्लीज डोंट बी इन इट। यू नो व्हाट, मैं इसीलिए बहुत कम जगह पे जाती हूँ बोलने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ब्लंटली और फ्रैंकली बोलती हूँ, तो लोगों को लगता है कि ये तो आई और उल्टा ही करके चली गई। तो दैट्स व्हाई आई डोंट गो। बट चूंकि अनुराग जी यहाँ पे हैं और इतना वो था कि नहीं मैं आऊँ, तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगी, लेकिन मैं बोलूँगी वही जो मैं कहना चाहती हूँ। और मैंने कभी नहीं, आई हैव नेवर, nobody in my team, I don't know, many people may be there, वो शायद हमारे साथ काम कर चुके होंगे, लेकिन कभी भी उनके ऊपर एडिटोरियल दबाव नहीं हुआ है कि आप इस स्टोरी को कीजिए और इस स्टोरी को नहीं कीजिए। हाँ, ये दबाव जरूर रहा है कि बिना क्रॉस चेक किए यू विल नॉट डू दिस स्टोरी। अगर आपने क्रॉस चेक नहीं किया है तो आप ये स्टोरी नहीं कर सकते। अगर आपके पास कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप नहीं करेंगे। इस चीज का दबाव जरूर है, लेकिन कभी किसी ने नहीं बोला कि इस स्टोरी को कर लीजिए और इस स्टोरी को ड्रॉप कर लीजिए। तो अगर हम करेक्ट हैं तो कोई क्यों बोलेगा? आज न्यूज 24 इज नॉट ऑन फ्री डिश। ठीक है, मुझे पता है कि उसका प्रेशर है, रेवेन्यू पे उसका जबरदस्त प्रेशर है। क्यों? क्योंकि टीआरपी का एक पैमाना है। तो आप दे दीजिए 25 करोड़, 25 करोड़ दे दीजिए और टीआरपी ले लीजिए। कितने लोग सरवाइव कर पाएंगे? तो हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के भरोसे रहेंगे? अगर आपका कंटेंट चलेगा तो चलेगा,
अदरवाइज हमारे कंटेंट को क्यों कोई मिलियंस, हर वीक में मिलियंस ऑफ पीपल वॉच, व्हाई? क्योंकि भरोसा है उस कंटेंट पे। सॉरी टू बी सेइंग, लेकिन हमने अपनी पत्रकारिता के ऊपर भरोसा खुद से ही गंवा दिया है। और इसके लिए आप प्रमोटर को दोषी ठहरा दें, आप एडिटर को दोषी ठहरा दें, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं ये तो आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं। क्या हमने नहीं किया? हाँ ठीक है, जॉब का प्रेशर है, जॉब बनानी है, जॉब करनी है, लेकिन देन व्हाट एल्स? देन व्हाई डोंट टॉक? डू नॉट टॉक अबाउट इट. If you are talking about it, if you want to bring it in the public domain, please be clear. तो मुझे लगता है कार्तिकेय भी आ गए। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात यही है कि अगर आप स्टोरी कर रहे हैं तो आपको अपनी स्टोरी पर डटे रहना पड़ेगा और दूसरों के ऊपर, दूसरे के कंधे पर नहीं रख के बोलते हैं ना, गोली चलाना होगा कि मैं क्या करूं, मैं तो बेचारा अदना सा एम्प्लॉय था, मैंने तो वो क्या करूं, मुझे तो करना ही पड़ा। अरे करना ही पड़ा क्यों? मत कीजिए ना। फिर जब आप इसको सोच के ही जब आप टीआरपी के सिस्टम में जाते हो तो फिर क्यों बोलते हो कि 3 महीने बाद मैं टिफिन लेके आया था और टिफिन लेके चला गया, घर पे जाके खा ले? नहीं बोलो। You have to be sure कि you are in this profession. I'm not saying आपको किसी ने बोला है कि आप इस प्रोफेशन में आइए, ठीक है, हर किसी की के ऊपर एक तमाम जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन अगर आप आए हैं तो बी ट्रू टू दैट प्रोफेशन। प्रॉब्लम यह है कि हमें चाहिए सब कुछ, लेकिन जिस प्रोफेशन ने हमें सब कुछ देना है उसके ऊपर हमारी जो जिस ट्रूथ ने जो होनी चाहिए उसको हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो उसे नहीं करें तो बेहतर होगा। अगर उसे नहीं करेंगे तो हम चुनौतियों से ज़्यादा लड़ पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।